कभी कभी सफ़र किसी जगह तक पहुंचने के लिए नहीं होता। कभी कभी सफ़र खुद को दोबारा ढूंढने के लिए होता है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं। हर रोज वही ट्रैफिक, वही रश, वही डेडलाइन, और धीरे धीरे हम जीना ही भूल जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने अपने साथ बहुत कम सामान कैरी किया यार। एक ड्रोन, एक छोटा सा कैमरा बैग, और इसमें कपड़े भी मैंने बस एक ही रखे हैं। और जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं इंस्टा 360 से शूट कर रहा हूँ। आईफोन 17 प्रो का हम जो वीडियोस हैं वो मिक्स करके बनाएंगे। कुछ इंस्टा 360 से कंपेयर करेंगे एंड कुछ 17 प्रो से हम बनाएंगे। और कैमरे से नहीं बना रहा बिकॉज 16mm लेंस जो है मेरा ये लेके मैं नहीं जा पा रहा, क्योंकि और भी शूट्स हैं यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ 35mm एंड 85mm कैरी करा है। तो चलो अब चलते हैं, आपको ट्रिप दिखाता हूँ। हर ट्रिप घर से निकलने के बाद शुरू होती है। वो शुरू होती है जब तुम अपना कैमरा बैग पैक करते हो, बैटरी चार्ज करते हो, लेंस चूज करते हो और सोचते हो इस बार क्या कैप्चर करूँगा। मैं ट्रैवल सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं करता, मैं ट्रैवल करता हूँ स्टोरीज कलेक्ट करने के लिए। हर रोड एक नई कहानी लेकर आती है और हर डेस्टिनेशन एक नया लेसन। ये ऐसा कोलैबोरेशन था जहाँ पे 30 अलग क्रिएटर से मैं मिलने वाला था। सब स्ट्रेंजर्स, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, और इनसे मिलने के बाद ही ऐसा लगने लगा कि यार हम एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी फर्स्ट टाइम में वाइब नहीं मिलती है, बट हम ट्रैवल इसीलिए तो करते हैं, साथ में जाते हैं एज अ स्ट्रेंजर और वापस आते हैं दोस्त बन के। रोड ट्रिप्स का अपना ही मैजिक होता है। ना ऑफिस, ना नोटिफिकेशन, बस म्यूजिक, रेन और लंबी रोड्स। जैसे जैसे दिल्ली पीछे छूट रही थी वैसे वैसे दिमाग का शोर भी कम हो रहा था। कभी पहाड़, कभी चाय और कभी बस खामोशी। और कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। और फिर हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम गाइस पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में। ये हमारा रिजॉर्ट है एंड अभी अंदर जाएंगे तो आपको व्यू दिखाऊंगा। बट यहाँ से एक बड़ा व्यू देखो यार, सी फेवरेट, क्रेजी है यार, एरिया इज वाओ। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। जहाँ पे हम रुके थे, स्टे बहुत ही अच्छा था क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग पूल था और हम सब स्विमिंग पूल में गए। हमने बहुत सारे गेम्स खेले और ना जाने कितनी सारी यादें हमने कलेक्ट करी। क्लाइंट्स के लिए काम करते करते, इंस्टाग्राम करते करते ना अपने लिए मैं जीना ही भूल गया था। बट वहाँ पहुँचने के बाद मैंने गेम्स खेले, मैंने स्ट्रेंजर के साथ बातें करी, मैंने दोस्ती करी, मैंने भाई लोगों से बातें करी एंड फिर हम कनेक्ट हुए। एंड जो वाइब था ना वो बहुत ही क्रेजी था। डे 1 में मैंने बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी और डे 2 फिर हमारा था ऋषिकेश। तो मैं आपको अभी एक ऐसे क्रिएटर से मिलाने वाला हूँ जो कि कल से बहुत मेहनत कर रही है और इनका नाम है नेहा जी। तो ये जो आपको छोटी हाइट में येलो कलर की आउटफिट में जो आपको दिख रही हैं, ये वो हैं जिन्हें मेरे काम के लिए मना करा। नहीं यार, yes. सुबह से धूप में गाइस आपको पता नहीं है, BTS मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखाता कि इसने और इसने मुझे धूप में बहुत ज़्यादा परेशान करा है शूट के लिए। ये कह रही थी कि 30 क्रिएटर और पीछे बस 5 दिख रहे थे। तो यहाँ पे आप अगर आते हो तो व्यू काफ़ी अच्छा है, पीछे आपको पहाड़ मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ पहाड़ों में रहना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बट हाँ, अगर आपको व्यू पसंद है और आप चाहते हो कि आप ऐसे बैठ के वीडियोज़ बनाओ और काफ़ी स्टैटिक दिखाओ तो आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हो यार, काफ़ी कूल है। और अब हम आपको मिलाते हैं अपने कुछ न्यू फ्रेंड्स से जो कि बैच के मेरे फ़ोन से एयर ड्रॉप से वीडियोस ले रही है। तो ये देखो गाइस, ये बैच के एयर ड्रॉप से वीडियोस ले रही है। हाँ ऐसे बोल रहे अभी। फिल्म मेकिंग सिर्फ रिकॉर्ड बटन दबाना नहीं होता। फिल्म मेकिंग पेशेंस का दूसरा नाम है और ये जर्नी एंजॉय करते करते मैं फाइनली ऋषिकेश पहुंच गया। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जिसे लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं, सुकून के लिए भी जानते हैं। ऋषिकेश को गंगा का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हर साल दुनिया के हजारों लोग यहाँ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। यहाँ से बहने वाली गंगा माँ हिमालय से निकलकर पहली बार प्लेन्स की तरफ आती है। सुबह की शांति हो या शाम की गंगा आरती, हर लम्हा एक एहसास देता है। यहाँ सिर्फ राफ्टिंग या कैफेज ही नहीं बल्कि हर गली, हर घाट और हर ब्रिज की एक अपनी कहानी है। राम झूला और लक्ष्मण झूला सिर्फ ब्रिज नहीं, ये ऋषिकेश की पहचान है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने इसी जगह गंगा को एक जूट की रस्सी के ब्रिज से पार किया था और इसी कहानी से लक्ष्मण झूला का नाम जुड़ा हुआ है। अगर आप सनराइज के टाइम गंगा के किनारे खड़े हो जाओ तो समझ आता है कि लोग बार बार ऋषिकेश क्यों लौट कर आते हैं। शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ऋषिकेश ने मुझे एक बात सिखाई,
लाइफ जितनी फास्ट हो रही है उतना ही ज़रूरी है कभी कभी स्लो हो जाना। हम दुनिया देखने निकलते हैं लेकिन सफ़र के एंड में खुद को थोड़ा और अच्छे से समझ कर वापस आते हैं, और शायद इसी को ट्रैवलिंग कहते हैं। मैं प्रियेश हूँ और ये ऋषिकेश की फिल्म नहीं, ये मेरी जर्नी थी। मिलते हैं अगली कहानी में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।